बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर सेकंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस में आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया जो है वो कैसे लोकोमोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोकोमोशन के पैटर्न्स हैं यहाँ पे। तो हम इस टॉपिक में फ्लैजुलर मूवमेंट की बात करेंगे और उसके साथ साथ ट्विचिंग एंड क्रॉलिंग को डिस्कस करेंगे। ग्लाइडिंग देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे ग्लाइड करते हैं एक सॉलिड सरफेस के ऊपर। उसके बाद हम स्लाइडिंग की बात करेंगे एंड एट द एंड ब्राउनियन मूवमेंट और मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट, इसको देखेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है उसमें काफी सारे मोटिलिटी के पैटर्न्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो लोकोमोट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो है पॉइंट है, इसको फ्लैजुलर मूवमेंट, इसको हम डिस्कस करें तो सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला के जरिए से जो है वो लोकोमोट कर रहे होते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब ये फ्लैजिला जो है ये खास पैटर्न में जो है वो मूव करता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये फॉरवर्ड मूव करता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लैजिला को देखें तो कुछ जो है बैसिलाई और स्पाइरिलिया जो है वो मूव करते हैं विप लाइक, लहराने वाले स्ट्रक्चर से, और उसको आप फ्लैजिला कहते हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो लोकोमोशन है ये मोस्टली कौन सी एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलती है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। बेसिकली जब बैक्टीरिया स्विमिंग कर रहे होते हैं तो किसकी मदद से कर रहे होते हैं? फ्लैजिला की मदद से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम इधर इसकी डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक आपके पास बैक्टीरियल सेल है जो स्विमिंग कर रहा है, और यहाँ पे ये आपके पास क्या है? फ्लैजिला है। ठीक है, फ्लैजिला, थफ्ट ऑफ फ्लैजिला, थफ्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का गुच्छा जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो फ्लैजिला का थफ्ट है ये ऐसे ऐसे जो है वो फ्लैप करता है, तो ये जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है ये मूव करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्वार्मिंग। अब स्वार्मिंग को देखें तो जब एक खास किस्म का जो बैक्टीरियल सेल का ग्रुप है जब वो इकट्ठा मूव कर रहा होगा, देखिए यहाँ पे व्हेन अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मूव टुगेदर, जब वो इकट्ठा मूव करता है किसकी मदद से? फ्लैजिला को इस्तेमाल करते हुए, तो इसको आप स्वार्मिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पे जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया जो है ये इधर मूव कर रहा है आगे की तरफ फॉरवर्ड, ये बैक्टीरिया भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये ग्रुप की शक्ल में जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? स्वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? स्वार्मिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया का क्लॉकवाइज मूव करता है तो बैक्टीरियल सेल जो है ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके, व्हेन द फ्लैजिला मूव काउंटर क्लॉकवाइज, जब ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है तो बैक्टीरियल सेल जो है वो किधर मूव करता है? आगे की तरफ, फॉरवर्ड मूव करता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट है ट्विचिंग एंड क्रॉलिंग। ट्विचिंग और क्रॉलिंग जो है ये मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर सॉलिड सरफेस के ऊपर हो रही होती है। तो ये सॉलिड सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया की मूवमेंट है ये खास किस्म के फिंगर लाइक फाइन और थिनर स्ट्रक्चर्स की मदद से हो रही होती हैं, और उनको हम पिलाई कहते हैं। ओके, ये जो ट्विचिंग एंड क्रॉलिंग की मोशन है ये कौन सी सरफेस के ऊपर हो रही होती है? सॉलिड सरफेस के ऊपर। और ये इसमें ट्विचिंग और क्रॉलिंग में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर जो है पिलाई प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये पिलाई जो है ये सॉलिड सरफेस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और जब ये अटैच होते हैं तो बैक्टीरियल सेल को आगे की तरफ जो है वो पुल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ देखें तो इस डायग्राम में आपके पास ये जो है आपके पास पिलाई है। ओके, पिलाई, ये पिलाई जो है ये सॉलिड सरफेस के ऊपर आके अटैच होते हैं, और जब ये सॉलिड सरफेस के ऊपर यहां से आके अटैच होते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल को आगे की तरफ जो है वो खींचते हैं। ओके, तो ये ऐसा ऐसा जो है सॉलिड सरफेस के ऊपर आगे आगे जो है वो मूव करता चला जाता है, इसको हम ट्विचिंग कहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइडिंग। अगर हम ग्लाइडिंग को देखें तो ये ग्लाइडिंग भी कहां पे हो रही होती है? सॉलिड सरफेस के ऊपर हो रही होती है।
अब ये खास किस्म की मूवमेंट है जिसमें बैक्टीरियल सेल जो हैं एक सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है ये स्लाइम जो है खास किस्म का स्लाइमी सब्सटेंस जो है वो खारिज करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्लाइमी सब्सटेंस है ये जो है सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो सिक्रीट कर देते हैं। वहां पे जो है ये हेल्प करता है उनको ग्लाइड करने में, ठीक है, आसानी से वो ग्लाइड करते हैं। और ये बिल्कुल जो है वो थोड़ा बहुत किससे मिलता जुलता है, ट्विचिंग के प्रोसेस से। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है जिसके पास फ्लैजिला नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सलाइमी सब्सटेंस खारिज कर रहा है। ओके, ये आपके पास सॉलिड सरफेस है ये वाली। ओके, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है ये आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं स्लाइमी सब्सटेंस है। ओके, ये स्लाइमी सब्सटेंस जो है इसके ऊपर रिलीज कर दिए जाते हैं। जब स्लाइमी सब्सटेंस इसके ऊपर रिलीज किए जाते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल जो है ये इसके ऊपर फिसलता है, ठीक है, ग्लाइड करता है। तो इस तरह की मूवमेंट को आप ग्लाइडिंग कहते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइडिंग मूवमेंट। अब स्लाइडिंग मूवमेंट जो है ये खास किस्म का मैकेनिज्म एक्सपेंशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बिल्कुल ऐसे कि एक आपके पास ग्रुप ऑफ जो है बैक्टीरियल सेल्स हैं, उसके ऊपर से जो है एक और बैक्टीरियल सेल जो है उसने ऐड होना है, तो वो एक एक्सपेंशन फोर्स लगाएगा और दूसरे सेल्स जो है वहां से जो है वो जो है थोड़ा से उसको स्पेस देंगे, इसको आप एक्सपेंशन फोर्स कहेंगे। यहाँ पे स्लाइडिंग में स्लाइडिंग अकर्स ड्यू टू द एक्सपेंशन फोर्स जनरेटेड बाय सेल्स। सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं एंड दे, और वो क्या कर रहे होते हैं, दे डिवाइड एज दे डिवाइड, जैसे वो तकसीम होते हैं, मींस दैट के सेल्स के नंबर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे सेल्स के नंबर बढ़ते हैं नए सेल्स उस खास जगह पे ऐड होते हैं, तो पहले वाले सेल्स जो हैं उनको जो है वो मूव करवा दिया जाता है, साइड्स पे जो है वो उनको जो है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक खास किस्म की मूवमेंट है बैक्टीरिया के अंदर देखी जाती है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पे ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है, न्यू सेल, ये आपके पास चंद सेल्स का जो है वो एक जो है वो सीक्वेंस नजर आ रही है। इस सेल ने यहाँ पे ऐड होना है, तो ये ऊपर से जब आएगा तो ये सेल्स इधर और ये वाले सेल्स रेड वाले, ये वाले इधर और ये वाले इधर हो जाएंगे, और यहाँ पे एक नया सेल जो है वो ये वाला सेल्स ब्लू से आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट को आप स्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर है ब्रोनियन मूवमेंट। अच्छा ये ब्रोनियन मूवमेंट जो है ये आपके पास पैसिव टाइप मूवमेंट है, जिसमें बैक्टीरिया जो है फोर्स नहीं लगा रहे होते। एक खास किस्म का नेचुरल लिक्विड जो है उसके अंदर आपको बैक्टीरिया जो है उसके अंदर अगर हैं तो फ्लूइड जैसे जैसे मूव करेगा, जिधर मूव करेगा आपके जो बैक्टीरियल सेल्स हैं बिल्कुल उसी वे में मूव करेंगे। तो इस तरह की मूवमेंट को आप क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट। यहाँ पे देखें तो ये फ्लूइड की मूवमेंट के ऊपर बेस करते हैं, रैंडम मूवमेंट है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मोशन है, बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि एक फ्लूइड के अंदर है, तो जैसे फ्लूइड मूव करेगा उसी वे से जो उसके अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं वो भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। यहाँ पे इट अकर्स इन नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती है मूवमेंट, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, नॉन मोटाइल जो हरकत नहीं कर सकते, मींस दैट कि उनके पास फ्लैजिला और पिलाई नहीं होते। ओके, फ्लैजिला और पिलाई होने की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट करेंगे। अगर उनके पास फ्लैजिला है तो फ्लैजिलर मूवमेंट करेंगे जिस तरह से हमने इधर देखा। ओके, उसके बाद ट्विचिंग और क्रॉलिंग और ग्लाइडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ब्रोनियन मूवमेंट है इसके अंदर आपको जो बैक्टीरिया मिलेंगे उनके अंदर फ्लैजिला और पिलाई नहीं होंगे, सच एज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है दीज आर द रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, और रॉड शेप जो है इसमें चेन्स ऑफ जो है आपके पास रॉड शेप बैक्टीरिया को आप क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर है हमारे पास मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट को देखें तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है जस्ट लाइक फ्लैजिला, और यहाँ पे खास किस्म के बैक्टीरिया के अंदर ये जो है फ्लैजिलर एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है और इनको हम स्पाइरोशीट कहते हैं। ये मॉडिफाइड फॉर्म है फ्लैजिला की। ओके, इसकी लोकेशन की बात करें तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के साथ ये कनेक्टेड होता है। ओके, पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसकी जो है वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में देखा था, यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है।
पेरिप्लाज्मिक स्पेस के साथ ये जो आपके पास एक्सियल फिलामेंट है वो जुड़ा होता है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 2 सेट्स जो हैं फिब्रिल्स के होते हैं। अब ये फिब्रिल जो हैं वो पूरे सेल की जो है वो लेंथ के अंदर जो है पाए जाते हैं। और फंक्शन की बात करें तो हेल्प द बैक्टीरिया टू मूव इन फ्लेक्सिंग करने में, स्विमिंग करने में और स्पिनिंग करने में। ये जो आपके पास फ्लेक्सिंग है, इसका मतलब है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो टर्न करते हैं, वो मुड़ते हैं, यूं कह लें। ओके, उसके बाद स्विमिंग में हेल्प करते हैं और जो है स्पिनिंग में जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में जो है वो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मोटिलिटी इन बैक्टीरिया जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।